फिल्मी सितारों का सदियों से पॉलिटिक्स से गहरा लगाव रहा है। यह लगाव आज भी जारी है। पहले वे किसी नेताजी के चुनावी प्रचार में आते हैं, फिर पार्टी में शामिल होकर चुनाव मैदान में उम्मीदवार बनकर कूद जाते हैं। इनमें से किन्हीं को सफलता मिलती है तो किन्हीं को असफलता। देश में ऐसे फिल्मी सितारों की कमी नहीं है। इनमें कई फिल्मी सितारे ऐसे हैं जो कुछ बिहार के हैं तो कुछ का बिहार कनेक्शन है। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में हम आपको आज बिहार कनेक्शन वाले उन 5 फिल्मी सितारों के बारे में बताएंगे जो नेताजी बनकर अब MLA और MP बन गए हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले चिराग पासवान की बात करते हैं। ये इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है। आपको पता ही होगा कि चिराग पासवान पॉलिटिक्स में आने से पहले फिल्म में ही किस्मत आजमा रहे थे। दरअसल कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करने वाले चिराग पासवान फैशन डिजाइनिंग का कोर्स भी कर चुके हैं। ये फैशन डिजाइनर भी हैं। भले ही ये पॉलिटिक्स के दिग्गज नेता रामविलास पासवान के बेटे होने की वजह से इन्हें राजनेताओं से पाला पड़ते रहा था। इसके बाद भी चिराग के मन में पॉलिटिक्स में जाने का विचार नहीं आया। इन्हें तो अभिनय की दुनिया भा रही थी, तब ये एक्टिंग में कूद गए। इन्होंने 2011 में बॉलीवुड की ओर अपना कदम बढ़ाया। इनकी पहली फिल्म आई मिले ना मिले हम, और यही इनकी आखिरी फिल्म भी हो गई। हालांकि इस फिल्म के लिए चिराग का नामांकन अवार्ड के लिए भी हुआ था। कल के सुपरस्टार कैटेगरी में स्टार डस्ट अवार्ड के लिए इनका नॉमिनेशन किया गया था, लेकिन फिल्म चल ही नहीं पाई। इस तरह चिराग के फिल्मी करियर का इसी मूवी के साथ अंत भी हो गया और चिराग ने देखा कि अब उनके पास पॉलिटिक्स में करियर बन सकता है तो फिर क्या था। उन्होंने फिल्म में अपनी एंट्री कर ली और इस फील्ड में चिराग को ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। पिता रामविलास पासवान का साथ मिल गया। अब तो ये 2 बार से जमुई के सांसद बने रहे हैं। पिता के निधन के बाद चिराग पासवान पार्टी भी चला रहे हैं। अब बात करते हैं शत्रुघ्न सिन्हा की। इस लिस्ट में 4थे नंबर पर है। ये आज भी बॉलीवुड में बिहार का परचम लहरा रहे हैं। बिहारी बाबू के नाम से फेमस हैं, हालांकि अब फिल्मों में नहीं उतर रहे हैं और ये सियासी दुनिया में अपनी कदम मजबूती से जमाए हुए हैं। हालांकि ये जब तक बीजेपी में रहे बिहार से सांसद रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ये अपनी ही पार्टी में हाशिए पर चले गए। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री बनने वाले शत्रुघ्न सिन्हा लगभग 28 वर्षों के बाद बीजेपी से नाता तोड़ चुके हैं और कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस से भी ये पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से ही खड़े हुए, लेकिन इन्हें सफलता नहीं मिली। कांग्रेस में लगभग 3 साल रहने के बाद इन्होंने ममता बनर्जी की पार्टी TMC का दामन थाम लिया और इनकी किस्मत एक बार फिर चमकी। आसनसोल से उपचुनाव में ये TMC से उम्मीदवार बनाए गए और शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी उम्मीदवार को वहां से हरा दिया। इन्हें 3 लाख से ज्यादा वोटों से पराजित कर दिया। आसनसोल सीट पर TMC इससे पहले कभी चुनाव नहीं जीती थी। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा अपने जीवन का पहला चुनाव अपने दोस्त राजेश खन्ना के खिलाफ लड़े थे। बहुत पहले इन्होंने मीडिया से बात करते हुए यह खुलासा किया था। इन्होंने कहा था कि राजेश खन्ना के खिलाफ मैंने लाल कृष्ण आडवाणी के कहने पर चुनाव लड़ा था। वे मेरे राजनीतिक गुरु हैं। तब राजेश खन्ना कांग्रेस पार्टी से ताल ठोक रहे थे। वह एक उपचुनाव था। तब मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, लेकिन मैंने लाल कृष्ण आडवाणी के आदेश को नहीं टाला। हालांकि उस चुनाव को लड़ने का दुख हमें आज भी है। बहरहाल शत्रुघ्न सिन्हा एक बार फिर से सांसद बन गए हैं। भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन इस लिस्ट में 3रे नंबर पर हैं। हालांकि रवि किशन है तो रहने वाले यूपी स्थित जौनपुर जिले के, लेकिन इनका बिहार में गजब कनेक्शन है और गजब की पहचान भी है। इनकी फिल्में जब आती है तो उसका सबसे बड़ा मार्केट बिहार ही होता है। रवि किशन को जानने के लिए फ्लैशबैक में 17 साल पहले जाना होगा। उस समय फिल्म आई थी ससुरा बड़ा पैसा वाला। इस फिल्म ने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया था। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को नई उछाल दे दी थी। हालांकि उस समय और भी कई नए हीरो थे। वे सिंगिंग के रास्ते एक्टिंग में आ गए थे, लेकिन रवि किशन में एक और खासियत थी कि वे केवल भोजपुरी के हीरो नहीं थे, ये हिंदी सिनेमा के भी अच्छे एक्टर थे। और तो और जिस साल इनकी भोजपुरी फिल्म ससुरा बड़ा पैसा वाला रिलीज होकर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में धूम मचा रही थी, उसी साल इन्हें सलमान खान स्टारर मूवी तेरे नाम के लिए बेस्ट को एक्टर के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला था। इतना ही नहीं, 2005 में इन्हें भोजपुरी फिल्म कब होई गवनवा हमार के लिए बेस्ट रीजनल फिल्म का भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। इस तरह ये इकलौते ऐसे एक्टर बने जिन्होंने हिंदी और भोजपुरी दोनों में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिलने का गौरव प्राप्त किया। लेकिन रवि किशन को भी पॉलिटिक्स की दुनिया से लगाव हो गया था, इसलिए ये पहले कांग्रेस में शामिल हुए। सफलता नहीं मिली तो इन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। दरअसल 2014 में इन्होंने गोरखपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। कांग्रेस ने पैतृक सीट जौनपुर से टिकट भी दे दिया, लेकिन
नहीं जीत सके। 2017 में ये नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हुए। 2019 में जब बीजेपी ने लोकसभा उम्मीदवारों की सूची जारी की तो उस लिस्ट में रवि किशन का भी नाम था। तब इन्होंने सोचा भी नहीं था कि इन्हें बीजेपी गोरखपुर से टिकट देगी, लेकिन जब लिस्ट में नाम था तो था। इन्होंने सपा उम्मीदवार को भारी मतों से परास्त किया और आज ये दिल्ली की सियासत में पहुंच गए हैं। अब रवि किशन एक्टर के साथ ही एमपी भी कहलाते हैं। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरहिट सिंगर कम एक्टर मनोज तिवारी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। वर्तमान में ये दिल्ली से लगातार दूसरी बार बीजेपी के टिकट पर सांसद बने हैं। रवि किशन के साथ ये भी भोजपुरी फिल्म ससुरा बड़ा पैसा वाला में मेन एक्टर थे और खास बात कि बीजेपी के पहले ये सपा में शामिल हुए थे। इतना ही नहीं, मनोज तिवारी भी गोरखपुर से चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि सपा के टिकट पर इन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2010 में मनोज तिवारी रियलिटी शो बिग बॉस में भी शामिल हुए। मनोज तिवारी बिहार के कैमूर के ही रहने वाले हैं। फिल्म इंडस्ट्री में शामिल होने के बाद इनका स्थानीय ठिकाना मुंबई हो गया। बाद में इन्होंने पॉलिटिक्स में अपने पैर जमाए तो इनका ठिकाना दिल्ली हो गया। इन्हें लगभग 10 साल तक भोजपुरी सिंगर के रूप में अपना परचम लहराया। इसके बाद एक्टिंग के क्षेत्र में एंट्री की। ससुरा बड़ा पैसा वाला फिल्म इनके लिए काफी लकी साबित हुई। मनोरंजन और कमाई दोनों हिसाब से ये फिल्म चल निकली। इनकी 2 और फिल्में दारोगा बाबू, आई लव यू और बंधन टूटे ना काफी हिट हुई। इसके बाद तो ये भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार ही हो गए। इसी बीच 2010 के आसपास गैंग्स ऑफ वसीपुर फिल्म का एक गीत जिया हो बिहार के लाला काफी हिट हुआ। इस गीत को मनोज तिवारी ने ही गाया था। इसके पहले 2009 में मनोज तिवारी ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर गोरखपुर से अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन सफलता नहीं मिली और इन्हें हराने वाला भी कोई और नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ ही थे। इसके बाद इन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। ये अन्ना आंदोलन में भी एक्टिव रहे थे। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े और जीत भी गए। मोदी लहर में इनके सामने विरोधी नहीं टिके। इसके बाद बीजेपी ने 2019 में भी इन पर भरोसा किया। उसकी कसौटी पर ये खरे उतरे। हालांकि दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष पद पर रहते हुए वहां से विधानसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार हुई। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में मनोज तिवारी और रवि किशन के साथ ही मिलकर स्टार त्रिमूर्ति रचने वाले दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ इस लिस्ट में पहले नंबर पर है। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार निरहुआ भी अब सांसद बन गए हैं। हालांकि निरहुआ भी यूपी के ही हैं, लेकिन इनका भी बिहार में भोजपुरी सिनेमा का बड़ा मार्केट है। बिहार में इनके भी गजब के दीवाने हैं। फिल्म हो या एल्बम, इनकी बड़ी कमाई बिहार से ही होती है। 2008 में भोजपुरी फिल्म निरहुआ रिक्शावाला से भोजपुरी स्टार बने दिनेश लाल यादव अब आजमगढ़ से सांसद बन चुके हैं। दिनेश लाल यादव ने सपा के कब्जे में रही इस सीट पर कमल खिला दिया। खास बात कि आजमगढ़ सीट मुलायम सिंह यादव की पुश्तैनी सीट मानी जाती थी। वहां से मुलायम सिंह यादव सांसद रह चुके हैं। फिर अखिलेश यादव भी मोदी लहर में जीतकर सांसद बने। अखिलेश यादव के विधानसभा चुनाव में कूदने और नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद आजमगढ़ सीट खाली हुई और उपचुनाव में निरहुआ ने अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को पराजित कर दिया। खास बात कि अखिलेश यादव ने 2019 के लोकसभा चुनाव में निरहुआ को ही हराया था, वह भी वोटों के भारी अंतर से। आपको बता दें कि दिनेश लाल यादव निरहुआ को 2015 में BIFA की ओर से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में सम्मानित किया गया था। इन्हें 2012 में फिल्म गंगा देवी में अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का अवसर भी मिला था। इन्होंने 2019 में सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों बीजेपी की सदस्यता ली थी और मनोज तिवारी तथा रवि किशन की तरह ये भी सांसद पहुंच गए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल 5PM को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।